बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि हम किसी के लिए कितना भी अच्छा कर लें, कितना भी अच्छा कर लें, लेकिन वो उनको हमारी अच्छाई नज़र ही नहीं आती है। कहते हैं ना कि नेकी करो तो एक हाथ को पता नहीं चलना चाहिए कि दूसरे हाथ ने नेकी की है। सो यू कैन नॉट बी रूड टू अस। हर इंसान हर चीज़ को अपने अंदाज में समझता है, परखता है, फिर उस पे रिएक्ट करता है। मेरे कैरेक्टर पे आएगा, मेरी ज़ात पे आएगा, वो फिर ऑब्वियसली काउंटर रिप्लाई उसका मिलेगा। क्या हाल चाल है आप लोगों के जनाब? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मेरा एक्चुअली फ्रंट वाला जो वो है इसका होल्डर, मोबाइल होल्डर, वो ख़राब हो गया, पता नहीं क्यों। हालांकि मैंने ये दूसरा चेंज किया, उसके बावजूद फिर से ख़राब हो गया वो। तो अभी देखती हूँ, इससे गुजारा कर रही हूँ अभी फ़िलहाल के लिए, अदरवाइज़ मैं नया भी ले लूँगी। आज हम बात करने वाले हैं अंडरस्टैंडिंग के हवाले से कि हाउ मच वी कैन अंडरस्टैंड अदर्स। असल में ना हमारा ये प्रॉब्लम होता है कि हम लोग दूसरों को समझना चाहते नहीं हैं और ख़ुद को किसी को समझा पाते नहीं हैं कि कोई हमें उस तरह से समझे जैसे हम चाहते हैं कि समझे। जैसे कि अगर हमारी कुछ गुड डीड्स हैं तो हम चाहते हैं कि लोग इन गुड डीड्स को जो है ना वो उसी अंदाज में लें, उसी अंदाज में समझें, लेकिन वो नहीं समझ पाते हैं। बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि हम किसी के लिए कितना भी अच्छा कर लें, कितना भी अच्छा कर लें, लेकिन वो उनको हमारी अच्छाई नज़र ही नहीं आती है। हम किसी के लिए अच्छा किए जा रहे हैं, लेकिन कोई समझ नहीं पा रहा कि हम उनके लिए अच्छा भी कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि शायद हम उनके दुश्मन हैं, और दुश्मनी में आकर के वो क्या करते हैं ना कि फासले बढ़ा लेते हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग बेसिकली हमारे दरमियान में जो ना फासले वो बढ़ा देती है, इतने फासले बढ़ा देती है क्योंकि इसमें फिर कसूर जो है ना वो मिसकम्युनिकेशन का भी हो जाता है। हम लोग बैठ के बात ही नहीं करते हैं। अगर हमने किसी के लिए कुछ अच्छा किया है ना तो उनको मेरे ख्याल में कहते हैं ना कि नेकी करो तो एक हाथ को पता नहीं चलना चाहिए कि दूसरे हाथ ने नेकी की है, या फिर नेकी कर दरिया में डाल, इस तरह के जो मुहावरे हम लोग अक्सर सुनते हैं। तो ये मुहावरे आजकल के दौर में मेरे ख्याल में बिल्कुल भी वो नहीं आते हैं कि अगर हम लोगों ने किसी के साथ में कोई नेकी कर दी, कोई अच्छाई कर दी, तो दूसरे इसको समझे उसी तौर पर लें इसको कि हमने किसी के साथ में कुछ अच्छा किया है, कुछ अच्छा डीड किया है। लेकिन लोगों को वो अच्छे डीड्स नज़र नहीं आते जब तक कि उनको बताए ना जाएं, गिनवाए ना जाएं। फिर कहते हैं कि एहसान करते हैं। एहसान नहीं कर रहे होते, एक्चुअली आपको याद दहानी करवा रहे होते हैं कि जितना बुरा आप हमें बना रहे हैं या समझ रहे हैं, हम बुरे नहीं हैं। हम एक्चुअली में बुरे नहीं हैं, आप सिर्फ हमें बुरा समझ रहे हैं या हमें बना रहे हैं। बात सिर्फ इतनी सी है कि हमें लोगों को बताना पड़ेगा कि अगर हमने किसी के लिए कुछ अच्छा किया ना तो उनको साथ साथ में याद दहानी कराते रहो, हमने तुम्हारे लिए इस टाइम पे ये अच्छा किया था। यू कैन नॉट बी रूड टू अस और यू कैन नॉट बी रूड टू मी। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा कोई ख्याल नहीं रख रहा है तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। इस वक्त को याद करो, इस वक्त को याद करो। मेरे साथ में कोई अच्छा करे ना तो मैं उसकी अच्छी डीड्स को याद रखती हूँ, खासतौर पे उस वक्त जब मुझे लगे कि मैं किसी के साथ में कुछ बुरा करने वाली हूँ या मेरे हाथों से किसी का कोई नुकसान होने वाला हो, तो उस वक्त मैं उनको याद दहानी, अपने आप को याद दहानी कराती हूँ कि इन्होंने मेरे साथ में अच्छा क्या किया। जब मुझे लगे कि नहीं भाई, इन्होंने मुझे अच्छा किया ही नहीं कुछ भी, इनके साथ में इतना अच्छा करने के बावजूद, तो फिर मैं उनको सुना देती हूँ। फिर मैं लिहाज नहीं रखती कि भाई इतना तुम्हारे साथ में करे जा रहे हैं तो मेरे को लिहाज ही नहीं आ रहा। तो फिर सारे हमारे लिहाज भी ना टूट जाते हैं, खड्डे में चले जाते हैं, फिर परवाह नहीं होती। लेकिन एक सेकंड के लिए मैं सोचती ज़रूर हूँ कि मेरे साथ में इसने कुछ ऐसा किया है कि मैं अगर उसके साथ में कुछ बुरा करूँ या कुछ उसको ऐसा बोलूँ कि वो हर्ट हो, उस लेवल पे जाके हर्ट हो जिस लेवल पे मैं हर्ट हो जाती होती हूँ, बाज़ लोगों की बातों की वजह से, बाज़ लोगों के बिहेवियर की वजह से, बाज़ लोगों के एक्शंस की वजह से। तो वो चीज़ें ना हमें याद रखनी चाहिए। तो हर इंसान की अंडरस्टैंडिंग का लेवल जो है ना वो डिफरेंट होता है। हर इंसान हर चीज़ को अपने अंदाज में समझता है, परखता है, फिर उस पर रिएक्ट करता है। बाज़ औक़ात में लोगों को इस वजह से भी अब जो है ना ज़िंदगी के इतने साल गुजरने के बाद ना अब मुझे समझ में आता है कि नई चीज़ों को थोड़ा थोड़ा सा समझना पड़ेगा। बाज़ औक़ात मैं समझ भी लेती हूँ, बाज़ औक़ात मैं बड़ी एब्रप्ट हो जाती हूँ कि कोई गलत चीज़ आपके साथ में कर देना और मैंने उनके साथ में कुछ किया ही नहीं है गलत, मेरे से आपने कभी मुलाकात ही नहीं की और आप मुझे ऐसे जज कर रहे हो कि किसी ने आपको मुझे पोर्ट्रे कर दिया कि मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ। आपने
अगर एग्जैक्टली वैसे मुझसे मिले नहीं, मुझसे बात नहीं की और मेरे लिए एक जजमेंट जो है ना वो बना ली अपने माइंड में कि ये अगर ये बोल रहा है तो फिर ये बंदी तो ऐसी ही होगी। अरे भाई मेरे से मिलो तो सही, मुझसे बात तो करो, तभी पता चलेगा ना कि मैं क्या हूँ, कैसी हूँ। मैं वैसी हूँ जैसे लोगों के अल्फाज में से जाहिर होता है, या मैं वैसी हूँ जैसी मैं आप लोगों को नजर आ रही हूँ। असल में मैं डिस्टेंस भी कर लेती होती हूँ बहुत सारे ऐसे लोगों से जो आपकी जात के ऊपर आ रहे होते हैं। हाँ, जात पे अटैक मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी, किसी की जात पे मैं अटैक करती नहीं हूँ। तो मेरी जात पे कोई अटैक करेगा, मेरे कैरेक्टर के ऊपर कोई आएगा, तो ऑब्वियसली फिर मैं पकड़ के ना उसकी लगा दूंगी, अच्छी खासी क्लास लगा दूंगी। फिर मैंने ये लिहाज नहीं करना है कि वो ओहदे में बहुत बड़े हैं, मेरी से उम्र में बहुत बड़े हैं, या क्या लेवल है उनका, जो भी है। भाई ये सर्टेन चीजें तुम लोगों ने बोली हैं तो ये बर्दाश्त नहीं होंगी, ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा आप लोगों को। नहीं कर पाते हो अंडरस्टैंड तो वो तुम्हारा प्रॉब्लम है, वो मेरा प्रॉब्लम नहीं है। एक दफा ना एक और ऑफिस में होती थी मैं, जब मैंने नई नई ज्वाइनिंग दी थी, तो लोगों से ऑब्वियसली मुझे उस तरह से लाइक काम के लिए बाहर फर्स्ट टाइम में निकली थी, कुछ चीजें होती हैं जो वालिद ने समझा दी कि ये चीजें करनी है, ये चीजें नहीं करनी है, वो मैंने पल्लू से बांध ली। जैसे कि उन्होंने बोला कि ग्रुपिज्म में नहीं पढ़ना है, ग्रुपिज्म कभी नहीं करना है, साजिशें नहीं करनी है किसी के भी अगेंस्ट, उन चीज़ों में नहीं पढ़ना है। तो वो मैंने पल्लू से बांध ली थी बातें, वो आज तक भी मैं उन पर अमल करती हूँ। मैं ग्रुपिज्म में नहीं पढ़ती हूँ, मैं लोगों के अगेंस्ट बातें सुन नहीं पाती हूँ, उनको बोल देती हूँ, या मैं पार्टिसिपेट नहीं करती हूँ उस तरह से जैसे कि लोग कर लेते होते हैं। और ये है कि अगर मैंने एक बात आपको बोली है किसी के बारे में कि ये इस बंदे को ये करना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था, नेक्स्ट टाइम मैं उसके साथ बैठी होंगी तो मैं उसको भी यही बताऊंगी कि मैंने फलां के पास बैठी हुई थी, उनके साथ भी मैंने आपको इस तरह से ये करके डिस्कस किया था। तो वो फिर अंडरस्टैंड करते हैं इस बात को कि हाँ इस तरह तो नहीं होना चाहिए था, या ऐसे तो होना चाहिए था, आप सही कह रही हैं या आप गलत कह रही हैं। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताऊं मज़े की बात मैंने जजमेंट्स की बात की ना, कि जजमेंट लगा लेते हैं लोगों के बारे में हम, कि ये तो ऐसा होगा, ये तो वैसा होगा। मेरी जो इंस्टिंक्ट है ना वो बहुत शायद शार्प है या क्या है, आई डोंट नो, बट मुझे पता चल जाता है अगर मैंने किसी से फर्स्ट टाइम किसी से मिली हो ना, वो कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, तो वैसा ही होता है मेरे साथ में कि जो मैंने किसी के लिए फर्स्ट इंप्रेशन बनाया है वो ही उसका लास्ट इंप्रेशन होता है। मैं चाहे कितना भी उसको लिवरेज दे लूं, या मैं ये सोच लूं कि लेट्स थिंक अबाउट समथिंग एल्स, मे बी दैट पर्सन इज नॉट लाइक दैट बट आई एम थिंकिंग ऑफ, let's just give him or her more time, maybe there's some misunderstanding or something that I have misunderstood। तो इन सब चीज़ों को मैंने थोड़ा सा लीवरेज दे देती हूँ, लेकिन बाद में एट द एंड नतीजा क्या निकलता है वही कि जो मेरा फर्स्ट इंप्रेशन था उनके बारे में दैट वाज राइट, और वक्त वो बता देता होता है मुझे कि नहीं, जो तूने पहली बार में देखा था इस बंदे को और सोचा था कि ये बंदा इस तरह का है, इस मेंटालिटी का हो सकता है, वो वाकई वैसा निकलता है। मैं लीवरेज दे देती होती हूँ कि नहीं चलो कोई बात नहीं, लेट्स जस्ट गिव देम और हर सम टाइम। वो टाइम देने का भी कोई फायदा नहीं होता है एट द एंड वो लोग उसी चीज पे वापस आ जाते हैं। खैर कोई बात नहीं, होता है ऐसा। अच्छा, बाज़ जगह पे ऐसा होता है कि नजर आ रहा है, आपके सामने है हर चीज के, आपके लिए अच्छा किया जा रहा है, अच्छा करे जा रहे हैं, आपको नजर आ रहा है, ये आपको समझाने की भी जरूरत नहीं है हमें कि नहीं इस बात को समझो कि मैंने तुम्हारे लिए अच्छा किया। तुम्हें नजर आ रहा है कि तुम्हारे लिए अच्छा किया है, तुम्हारे लिए कुछ बुरा नहीं किया, तुम्हारे लिए कुछ बुरा बोला नहीं है, किसी को कभी कहा नहीं है, तो वो चीजें मुझे तुम्हें बार बार बावड़ करवाने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर तुम्हें ये लगता है अच्छा अच्छी है तो चलो इसको और दबाते हैं, इसको और, भैया आप ही दबने वाली मैं हूँ नहीं, ठीक है, अब नहीं दबती मैं किसी भी चीज को लेकर के। तुमने एक एहसान कर दिया मुझे, सारी जिंदगी उसके नीचे दबा नहीं सकते हो। मतलब वक्त के साथ साथ ना आप स्ट्रॉन्ग ही होते हो, अपने हर एक्सपीरियंस से आप एक नई चीज सीखते हो। मैं वैसे किसी को जज करती नहीं हूँ उस तरह से, जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि फर्स्ट इंप्रेशन में जो लेती हूँ वही उसका लास्ट इंप्रेशन होता है, तो वो मैं जानबूझ के नहीं करती हूँ। भैया बंदा खुद ही आकर के अपना इंप्रेशन मेरे ऊपर वो जमा लेता है या जमा लेती है, तो मैं कुछ कर नहीं सकती।
सो अंडरस्टैंडिंग का ये मतलब होता है कि हमने अगर किसी जगह पे काम करना है ना, तो हमें दूसरों को भी समझना चाहिए, और मतलब एक दूसरे को समझ कर ही चलना चाहिए कि अगर वो एक पोजीशन में है एक इंसान, और अगर वो आपको कुछ बोल रहा है या गुस्सा भी कर रहा है, तो एक सेकंड के लिए समझ लो कि वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा होगा या कर रही होगी, या उस वक्त वो किस सिचुएशन में है। सिचुएशंस को समझना बड़ा ज़रूरी हो जाता है। बाजुकात एक दूसरे की ना सिचुएशन समझना चाहिए। वही चीज़ आ जाती है ना, जब आप अंडरस्टैंडिंग पे आते हो ना, तब आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी अंडरस्टैंडिंग का लेवल क्या हो सकता है, या आप किस तौर पे किसी को अंडरस्टैंड कर रहे हो ना। सिचुएशन को समझना बड़ा ज़रूरी हो जाता है। बाजुकात हम एकदम से कुछ होता है ना तो हड़बड़ा जाते हैं। मेरी भी आदत है, मैं भी बहुत ज़्यादा एकदम से हड़बड़ा जाती हूँ। ये ऐसा तो ऐसा क्यों है, ये वैसा क्यों नहीं है। फिर जब वो बंदा बैठ के अगर इस चीज़ को अंडरस्टैंड करवाता है कि देखिए ये बात ऐसी थी या वैसी थी, या इस तरह से हुई या वैसे होनी चाहिए थी, या ये सिचुएशन थी मेरी पर्टिकुलर, तो फिर क्यों कोई भी इंसान नहीं समझेगा भाई। आपको समझाना भी तो आना चाहिए ना, कि आप किसी को समझा पा रहे हो कि भाई ये चीज़ थी, इस तरह से हुई थी, और यहाँ पे ये गड़बड़ हुई है, तो फिर आप अंडरस्टैंड भी करते हो इस चीज़ को। लेकिन एक इंसान जब बार बार बताने पे भी समझ नहीं रहा, हर चीज़ वही पे आगे के आप अंडरस्टैंड करें, आप हर किसी को कितना अंडरस्टैंड करो भाई। सामने वाले की भी तो पोजीशन समझो ना। आपकी सिचुएशन तो समझ ली हमने, अब हमारी भी तो सिचुएशन समझो। हम भी किस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, हमारी भी सिचुएशन हो सकती है, तो वो भी तो समझो ना भाई। मेरा तो एक ही है कि अगर किसी को ये लगता है कि किसी को मैं ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखती हूँ या किसी को कम प्रायोरिटी पे रखती हूँ, तो वो उनकी अपनी सोच है भाई। मैं सबको एक ही प्रायोरिटी पे रखती हूँ, एक ही पराये में देखती हूँ, एक ही पराये में समझती हूँ। तो मैं किसी को ज़्यादा किसी को कम मेरे दिल में है नहीं। हाँ, उस इंसान के लिए थोड़ी सी इज्जत ज़्यादा होगी जिस इंसान ने कभी मेरे साथ में कुछ बुरा नहीं किया है, जिस इंसान ने कभी ये नहीं किया कि भाई इनके लिए इनके साथ में हमने ये गलत करना है या वो गलत करना है। लाइक साजिशें नहीं की है किसी ने ना मेरे अगेंस्ट कभी भी। तो वो उस चीज़ को मैं हमेशा माइंड में रखती हूँ। उस इंसान की इज्जत करती हूँ, उसको इज्जत देती हूँ मैं। उसी सतह पे जाकर के इज्जत देती हूँ जिस सतह पे जाकर के उसको इज्जत देनी चाहिए, जिसको वो डिजर्व करता है या करती है। खैर, मैं सिर्फ इतनी सी चीज़ बताना चाहती हूँ आपको कि अंडरस्टैंडिंग तब तक ही अंडरस्टैंडिंग होती है जब दोनों तरफ से आ रही हो। सिर्फ एक तरफ की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। आप अगर किसी की सिचुएशन को समझ पा रहे हो ना, तो दूसरों को भी चाहिए कि वो भी आपकी सिचुएशन को समझे, ठीक है। और ये कि एकदम से जज नहीं कर लेना चाहिए किसी को, थोड़ा सा लीवरेज दे देना चाहिए। मेरी आदत है ना कि मैंने अगर किसी का कोई इंप्रेशन मेरे ऊपर पड़ा है, कोई अच्छा इंप्रेशन नहीं है उस इंसान का, तो मैं थोड़ा सा उसको टाइम देती हूँ कि चलो कोई बात नहीं, हो सकता है पहली दफ़ा मिले हैं, पहली दफ़ा में ये चीज़ें हुई हैं। लेकिन नहीं, जब 3 से 4 दफ़ा वही सेम इंसिडेंट आपके साथ में दोहराया जाता है ना, तो फिर आपको समझ में आता है कि नहीं भाई, ही इज़ हैबिचुअल और शी इज़ हैबिचुअल, और इनकी ये नेचर ही है। तो जो पहला इंप्रेशन मेरे माइंड में बना था वो इनका वही है। तो इसके बावजूद कि पहली दफ़ा में ही समझ जाती हूँ मैं किसी भी इंसान को, लेकिन थोड़ा सा फिर भी टाइम दे देती होती हूँ मैं कि कोई बात नहीं, चलो समझ लेते हैं, थोड़ा सा और समझ लेते हैं, अंडरस्टैंड कर लेते हैं सामने वाला किस सिचुएशन में है। जैसे कि कभी मेरी मदर के साथ में झगड़ा हो जाता है या लड़ाई हो जाती है, किसी बात पे कुछ तू मैं हो जाती है। अभी ज़्यादातर कोशिश मैं ये करती हूँ चुप रहूँ, होल्ड करूँ, चुप रहूँ, होल्ड करूँ, पर बहुत ज़्यादा जब होल्ड नहीं कर पाती हूँ तो मैं एकदम से फट पड़ती हूँ। फटती हूँ तो फिर एकदम से याद आता है नहीं नहीं नहीं, ये हरकत नहीं करनी है। फिर मैं चुप हो जाती हूँ, बिल्कुल चुप हो जाती हूँ, इतना चुप हो जाती हूँ कि बस मैं चुप ही हो जाती हूँ। तो ये भी फिर एक अंडरस्टैंडिंग का होता है। मैं समझने की कोशिश करती हूँ कि हाँ, वो मेंटल स्टेट में कहाँ पे है, क्या सिचुएशन है उनकी, उस वजह से वो सब चीज़ें देखते हुए फिर मैं चुप हो जाती हूँ। फिर मैं आगे से काउंटर रिप्लाई जो होता है ना वो नहीं दे पाती हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको आप काउंटर रिप्लाई नहीं दे पाते हैं। कुछ को इज्जत की वजह से नहीं दे पाते कि मेरे से बड़े हैं, तो चलो मैं इनके साथ में इस तरह से बात ना करूँ। हाँ, कोई कभी भी मेरे कैरेक्टर पे आएगा, मेरी ज़ात पे आएगा, वो फिर ऑब्वियसली काउंटर रिप्लाई उसका मिलेगा। अगर आप किसी चीज़ को मुझे बता रहे हो कि मैं रूड हूँ, तो मैं हूँ रूड ब्रो, मैं हूँ रूड, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि मेरे मजहब ने मुझे ये परमिशन दी है, मेरे मजहब ने मुझे अलाउ किया है, हुक्म दिया है मेरे मजहब ने, अल्लाह ने हुक्म दिया है। यू कैंट बी नॉर्मल और अ पोलाइट पर्सन टू अ मैन। जब आप किसी मर्द से बात कर रहे होते हो, बाज़-औक़ात फीमेल से मैं बड़े तमीज़ से प्यार से बात स्टार्ट करती हूँ। मैं कभी भी स्टार्ट नहीं करती हूँ, मेरी अखीर ही होती है, फिर एंड मैं ही करती हूँ हर चीज़ का। आप शुरू करोगे तो एंड मेरी तरफ से होगा ही होगा। तो बेटर ये होता है कि आप थोड़ा सा फासला रखें। अगर कोई आपको तंग नहीं कर रहा है, परेशान नहीं कर रहा है, तो उसको भी परेशान ना करें उस लेवल पे जा कर के वो इतना परेशान हो जाए कि
आपको फिर सुना दे, फिर वो ये लिहाज ना करे कि आप बड़े हैं या क्या है, क्या पोजीशन है आपकी माशरे में कहीं पे भी, तो फिर उस चीज़ का लिहाज नहीं होगा। गलत चीज़ ही है मेरे लिए। मेरे लिए जो सफ़ेद है वो सफ़ेद है, जो काला है वो काला है। मैं सफ़ेद को काला और काले को सफ़ेद नहीं कर सकती हूँ, और ना ही मैं लोगों के पीछे पीछे चल सकती हूँ। भैया मुझे नज़र आ रहा होता कि वो सामने जाके बंदे ने खड्डे में ही गिरना है, तो मैं उसके पीछे जाके खड्डे में क्यों गिरूँ? मैं वहाँ जाऊँ ना जहाँ पे मेरे लिए कुछ है कि मैं, हाँ, ये पोजीशन है मेरी, मैंने इस पोजीशन को लेकर के ही आगे होल्ड करना है और आगे चलना है। तो सिर्फ इतनी सी चीज़ होती है कहने की कि अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, और जब आप दूसरों को समझ रहे हैं तो फिर दूसरों को भी आपको समझना चाहिए। अगले वीडियो तक के लिए शाज़िया सईद को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।